हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101 मैथ लेक्चर सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे कि यार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं पर पॉजिटिव और कहीं पर नेगेटिव होते हैं। तो उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, हमने अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट हो। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा यूनिट सर्कल है और इसका रेडियस मान लेते हैं 1। अब यूनिट सर्कल से रेडियस भी 1 यूनिट ही होगा, यानी कि अगर ये सेंटर है इस सर्कल का तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसकी क्या होगी, ये 1 यूनिट होगी। और ये पॉइंट क्या होगा उस हिसाब से, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये वाई एक्सिस है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट 1,0 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, ये भी रेडियस ही है तो ये 0,1 होगा, क्योंकि यहाँ पर x 0 होगा और ये y कोऑर्डिनेट यहाँ 1 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये -1,0 होगा, क्योंकि इस साइड में जो है वो x नेगेटिव होता है और y यहाँ पर 0 ही होगा क्योंकि यहाँ लाइन पर है, और यहाँ पर क्या होगा, ये 0,-1 होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं एक इस सर्कल में जो है कहीं पर भी, यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये पॉइंट लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले में सारी वैल्यूज आपको पता है पॉजिटिव होती हैं, कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी पॉइंट हो। ओके, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया। अब अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ करें, इसको यहाँ से मिला दें पॉइंट को, तो देखो ये भी तो रेडियस ही है आपका, है ना, ये भी तो रेडियस ही है। सर्कल के सेंटर से लेकर जो सर्कल पर जो पॉइंट है वहां को टच कर रहा है तो रेडियस है, तो यानी कि ये भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब ये बताओ यार कि ये पॉइंट P x, y है, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ये हॉरिजॉन्टल वाला है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये x है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, y। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, है ना, कि जो पॉइंट x, y होता है तो x दिखाता है यानी कि x एक्सिस की जो दूरी को, और ये जो y वाला मतलब सेकंड वाला पॉइंट है ये दिखाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, यानी कि ये वाले डिस्टेंस को, है ना। तो अब ये बताओ, मान लो, अब देखो मान लो तो ये एंगल जो है आपका थीटा है, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बना है, थीटा मान लो एंगल बना है, थीटा रेडियन का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ साइन थीटा क्या होगा इसमें। तो यार साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारे थीटा के लिए क्या है, y है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 1 है, यानी कि y अपॉन 1, यानी कि ये y हो गया, राइट। साइन थीटा क्या हो गया, y हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसके लिए, एंगल के लिए x है, और हाइपोटेनस क्या है 1 है, तो x अपॉन 1 यानी कि x अपॉन 1 यानी x। यानी आप ये देख पा रहे हो कि यार जो x है ये कॉस थीटा है और y क्या है, साइन थीटा। यानी जो पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा को। यानी सर्कल पर कहीं भी हम पॉइंट लेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो x कॉमा y जो पॉइंट होगा, वो जो एंगल बनेगा, यानी कि जो इस रेडियस से एंगल बनेगा उसका कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा जो है, ठीक है, वो जो है एंगल होगा आपका वो। तो अच्छा, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को। तो यार अब ये बताओ, ऐसे अगर ये थीटा में रिड्यूस करता जाऊं, कम करता जाऊं और फाइनली ये जो थीटा यानी ये जो लाइन है, यानी जो रेडियस ओपी है, ये मान लेते हूँ, ये फाइनली यहाँ पर आगे यानी कि फ्लैट हो जाए, यानी कि एक्स एक्सिस पर लाई कर जाए, तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, 0 रेडियन हो जाएगा। यहाँ पर हम रेडियन में बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो ये एंगल 0 हो जाएगा। तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो आप क्या देख रहे हो, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी ये पॉइंट क्या होगा 0 पर, 1,0 होगा। और ये पहला वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये होता है कॉस थीटा का, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कब हो रहा है, जब ये जो थीटा जो है रिड्यूस होकर 0 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, अब अगर इसी एंगल को मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूं, इस तरफ इंक्रीज करूं, तो ये थीटा इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और जब ये 90 होगा तो ये P वाला पॉइंट जाकर यहाँ पर लाई करेगा, और जब ये यहाँ पर लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट्स में दिख रहे हैं 0,1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, cos थीटा कॉमा साइन थीटा के। हमने यहाँ पर प्रूव किया था ना कि जो x y जो है ये रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा कॉमा साइन थीटा को। तो ये 0 जो है वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी cos थीटा की वैल्यू, है ना, क्योंकि ये cos थीटा कॉमा साइन थीटा है। तो यार cos थीटा, अब यहाँ पर देखो थीटा कितना है, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी कितने रेडियन का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है मतलब पाई बाई 2 का या 90 डिग्री का। तो यानी कि हम कह सकते हैं cos पाई बाई 2
इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 0 है ये वाला पॉइंट। इसी तरह से जो साइन पाई बाई 2 होगा यानी साइन 90 डिग्री होगा वो कितना होगा, ये 1 होगा, है ना। अब इसी तरह से इसको अगर हम और बढ़ाएं, यहाँ पर लेकर आए, तो अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर x, y है, तो क्या वो पॉइंट जो है वहाँ पर कौन सा जो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो मान लो पॉइंट है cos थीटा sin थीटा, है ना, यही तो पॉइंट है हमारे पूरे सर्कल पे cos थीटा sin थीटा। तो इस जगह पर मान लो ये जो cos थीटा होगा और sin थीटा होगा, इसमें से कौन सा नेगेटिव होगा, तो हम लोग जो है y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर हैं, और इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि ये वाली जो cos थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव होंगी और sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो इसको अगर हम और आगे तक लेकर आए इस एंगल को, यानी कि इस एंगल को यहाँ तक ले आए, पाई रेडियन कर दें, 180 डिग्री कर दें, तो क्या वैल्यू आएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि cos जो 180 में cos 180 डिग्री -1 होता है, या cos पाई रेडियंस -1 होता है, और sin पाई कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह से हम आगे भी लेकर जा सकते हैं। और आप ये भी नोटिस कर पा रहे हो कि यार जब हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, वापस से यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, cos, और अब यानी यहाँ से फिर से बढ़ेगा एकदम सेम तरह से, यानी कि आफ्टर 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री के बाद जो है साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, वो रिपीट होने लगती हैं, वापस से सेम वैल्यूज आने लगेंगी। तो एक चक्कर लगाया तो फिर दोबारा से लगाया, यानी कि 360 के बाद 720 के बाद फिर रिपीट होगी, इसके बाद फिर जो है 1000 कितना 80 के बाद फिर रिपीट होगी, यानी कि 2 पाई के बाद, फिर 4 पाई के बाद, फिर 6 पाई के बाद साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, ये रिपीट होने लग जाती हैं। ठीक है, अच्छा आप ये समझते हैं कि यार इन जो चारों हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, इसमें साइन और साइन कॉस टेन वगैरह ये कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस जहाँ x और y यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी cos थीटा और sin थीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो यानी इसका जो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, है ना, वो भी पॉजिटिव होगा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये होता है cosec थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, वो sin थीटा अपन cos थीटा होता है, और sin और cos अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होगा, और अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। यानी कि सारे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर जो है ये क्या होंगे, सारे ही ऑल पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे इस क्वाड्रेंट पे। अब यहाँ पर आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आप यार इस पूरे क्वाड्रेंट में जब आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर जो x की वैल्यूज जो है नेगेटिव हो रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव है इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना। ऐसे कोई पॉइंट -2, 3 है ना, वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यार जो पहला वाला पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को, यानी कि जो cos थीटा जो है नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और दूसरा वाला जो पॉजिटिव वाला है sin थीटा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यानी इस क्वाड्रेंट में, यानी कि हम जहां पर अभी हैं सेकंड वाले में, यहाँ पर हमारा sin थीटा पॉजिटिव होगा, तो sin का उल्टा क्या होगा, cosec, है ना, वो भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि sin और cosec तो पॉजिटिव हो गए। अब cos थीटा हमारा नेगेटिव है तो cos का उल्टा क्या, sec थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो cos थीटा नेगेटिव, sec थीटा नेगेटिव, अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपन cos थीटा। तो यार sin थीटा पॉजिटिव, नीचे cos थीटा नेगेटिव, तो tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, लेकिन cos तो नेगेटिव है तो माइनस cos थीटा हो गया। तो यानी जो हमारा माइनस जो बनेगा, तो यानी कि ये -tan थीटा हो जाएगा ये, यानी कि जो tan थीटा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाएगा। अब tan नेगेटिव है तो हमारा cot भी नेगेटिव होगा, हाँ, तो tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव होगा। तो यार इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और cosec को छोड़कर बाकी सारे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे साइन और cosec को छोड़ के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और cosec पॉजिटिव। अब यहाँ पर आते हैं, यानी कि हम यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, अब इससे नीचे चलते हैं। ठीक है, 180 के बाद जो है चलते हैं, तो इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो आप ये देख पाओगे कि यार ये इस साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, और नीचे भी है, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों ही पॉइंट नेगेटिव होंगे आपके। और अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा cos थीटा भी नेगेटिव है और हमारा sin थीटा भी नेगेटिव है। तो यार cos थीटा नेगेटिव हुआ तो उसका उल्टा क्या होगा, sec थीटा वो भी नेगेटिव होगा, और sec थीटा अगर नेगेटिव है तो ठीक है, cos नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव, sin नेगेटिव तो cosec भी नेगेटिव, है ना, ये दोनों नेगेटिव हो गए।
अब यार ये दोनों नेगेटिव हो चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा बचा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो देखो यार अब टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और साइन और कॉस हमारा दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यार माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस कट जाएगा और हमारा जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव निकल कर आएगा, यानी कि टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। टेन अगर पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये आप देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बस सिंपल सा छोटा सा लॉजिक लगाओगे आप तो इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ याद नहीं करना, याद करोगे तो बहुत सारा चीजें माइंड में स्टोर हो जाएगा, फिर जो याद रखने वाली चीजें हैं वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा समझ के करोगे तो फिर आपको मतलब कभी नहीं भूलोगे फिर आप इसको, है ना। अब लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसको आप लोग ट्राई करिए करने का, है ना। एक बार वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से देखिए कि यार कौन कौन सा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और कौन कौन सा नेगेटिव होगा। तो चलो मैं बताता हूँ फिर इसको। तो यार जैसे अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट लोगे आप, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यार इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव हो गया है, फिर से x क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, लेकिन हमारा y जो है, क्योंकि हम ये डाउन नीचे वाली साइड में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, तो ये अब देखो ये हो गया। अब ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, cos थीटा को, तो यानी cos थीटा हमारा पॉजिटिव है और sin थीटा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और साइन जो है नेगेटिव होगा। तो यार अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक भी पॉजिटिव होगा, यानी कॉस का जो उल्टा है वो सेक भी पॉजिटिव होगा। और अब ठीक है, तो साइन जो है, साइन नेगेटिव है, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस सेक, वो भी नेगेटिव होगा। और टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, क्योंकि यार देखो साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, साइन अपॉन कॉस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी टेन थीटा भी माइनस का ही होगा। और टेन नेगेटिव है तो हमारा कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा, यानी कि इस वाले में हमारे पास पॉजिटिव कौन सा निकल गया है, सिर्फ कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, और बाकी सारे जो है हमारे पास ये पॉजिटिव है और बाकी सारे जो है नेगेटिव निकल के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा और जो साइन का उल्टा होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर 10 पॉजिटिव हुआ और 10 का उल्टा हुआ पॉजिटिव और बाकी सारे जो है नेगेटिव। और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव हुआ, उसका उल्टा पॉजिटिव है और बाकी सारे जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो है एंगल्स, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से वाले में वो नेगेटिव होंगे। तो ये आप जो है छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं और जो कुछ और बेसिक समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे इसके बाद। और लेट तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। इसके बेसिक्स हो ही गए हैं, इसमें और भी कुछ नहीं है। अब जो हम 3.3 करेंगे तो मैं आपको कुछ और बेसिक्स और बताऊंगा। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.2 हम इतने नॉलेज के साथ जो है कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यार cos x दिया है, चलो मैं इसको हाफ में कर दूं ताकि जो है स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, बार बार इरेज ना करना पड़े। तो यार cos x है हमारा कितना, -1/2, है ना। तो ये और बोल रखा है कि जो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना। तो यार आप ये जानते हो कि यार जो sin x होता है वो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और sin x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर x, यही तो होगा। यहाँ प्लस माइनस और आ जाएगा। ऑल राइट अब sin x इक्वल टू, अब यार हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्या है x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और आपने ये पढ़ा था यार थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से जो साइन होता है, यानी कि जो साइन वाला एंगल है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो यार आप ये जानते हो कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एंगल साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो यानी हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि प्लस माइनस की जगह हम सिर्फ माइनस लेंगे, तो -√1 माइनस, अब cos स्क्वायर x दिया हुआ है इन्होंने, cos x दिया है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो -1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो माइनस का 1 माइनस 1 का 1/4 हो गया ये। ठीक है, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 4 × 4 -1 कितना हुआ, 3 हुआ, तो √3/4 माइनस का, और 4 बाहर आ जाएगा तो -√3/2 हो गया ये, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब हमारा यार sin x निकल चुका है। ठीक है अब देखो cos x का उल्टा क्या होगा, sec x, तो sec x क्या होगा, इसका उल्टा कर दो,
-2/1 यानी -2। cosec x क्या होगा, cosec x sin x का उल्टा होगा, यानी कि इसका उल्टा कर दो तो -2/√3 हो गया वो। अब tan x क्या होगा, tan x होता है यार sin x अपॉन cos x, है ना, sin x अपॉन cos x। sin x कितना है -√3/2 और cos x कितना है -1/2। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया √3, है ना, tan x। और cot x क्या होगा, cot x यार tan का उल्टा कर दो या cos अपॉन sin कर दो, दोनों में से कोई भी। इसका उल्टा करना इजी है, यानी इसके अपन 1 ले लो, तो ये हो गया 1/√3, है ना। तो इस तरह से देखो हमें cos x की वैल्यू पता थी, हमने सारे ही अदर एंगल्स फाइंड कर लिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर ये तो 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। sin x की वैल्यू दिया है इन्होंने कितना 3/5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। और ये बोल रखा है कि जो हमारा x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि यार यहां पर कहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है, और यहां पर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है ना, और साइन पॉजिटिव होता है। देखो साइन तो पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो ठीक है यार पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा, है ना। अब कॉस वाला प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला, तो क्योंकि हमारा जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को लेंगे, यानी प्लस वाले को हटा दो, सिर्फ माइनस वाला ले लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25। इसको सॉल्व कर लो, 25 बन जाए, 25 में से 9 का कितना बचेगा 16 बचेगा, 16/25, ठीक है, माइनस का। तो इसका स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो माइनस का 4/5 हो गया, ये cos x हो गया। अब दोनों का रेसिप्रोकल यानी sin x का cos x क्या होगा 5/3, cos x का sec x कितना होगा, उसका उल्टा कर दो, 5/-4 है, -5/4 है ना। tan x निकाल लोगे, sin x अपॉन cos x करोगे तो tan x निकल जाएगा, tan x मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। tan x कितना होगा भाई, sin x यानी कि 3/5 अपॉन cos x कितना है -4/5 है, 5 से 5 कट गया तो 3/4 आ गया। तो यार माइनस का 3/4 हो गया, क्योंकि माइनस भी तो लगा हुआ है ना, माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में cot x दिया हुआ है और बोल रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, उस हिसाब से आप जो है अपने फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज जो है ले सकते हैं, है ना। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करवा दे रहा हूँ आपको, तो इसको इरेज कर दूं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ऑलरेडी है तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि cot x दिया हुआ इन्होंने, ओके, cot x कितना है भाई, cot x है 3/4 और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो पहले, 10x हो जाएगा हमारा कितना 4/3, ठीक है। और बोल रहा है कि हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारा x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि यार 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना। तो tan x, ठीक है, तो अब इसको इधर ले गया रूट को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x, ठीक है, sec x निकल जाएगा यहाँ से। तो अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारा cot थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर tan और cot जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी sec भी हमारा नेगेटिव होगा। तो sec नेगेटिव होगा तो यार यानी कि प्लस माइनस वाले में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ माइनस वाली ही वैल्यू लेंगे। तो यार माइनस का अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स, tan x कितना है 4/3, 4/3 का स्क्वायर करो 16/9 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 16, 9 × 9 और 16 कितना होगा 25। तो यार माइनस का अंडर रूट 25/9 बाहर आएगा तो माइनस का 5/3 आ गया, ठीक है। ये हो गया sec x। इसका cos x इसका उल्टा होता है, cos x इज इक्वल टू क्या होगा भाई 3/5 कर दो, ठीक है, ये cos x हो गया। अब sin x निकाल लेंगे, sin x कैसे निकालेंगे, sin x इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है, वो भी प्लस माइनस ये भी होता है, ठीक है। अब अगेन हमारा यहाँ पर जो है साइन भी नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। तो माइनस का लो वैल्यू 1 - cos x कितना निकला 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9 देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 25 हो गया, 25 1 × 25 -9 कितना होगा 16 होगा।
तो माइनस का 16/25 ये अंडर रूट में है और बाहर आएगा अंडर रूट से तो हो जाएगा माइनस का 4/5। ये कितना है, ये है साइन एक्स, इसका उल्टा करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स कितना हो गया, 5/-4 हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ही निकल गया। मतलब सिंपल, आपको एक स्टेप भी करोगे तब भी आपकी बाकी आगे की सारे स्टेप्स अपने आप हो जाएंगे यूजिंग सम सिंपल फॉर्मूलाज। तो कॉसेक एक्स निकाल दिया, साइन एक्स निकाल दिया, सेक एक्स निकाल दिया, कॉस एक्स निकाल दिया, टेन एक्स निकाल दिया, कॉट एक्स दे रखा था। ठीक है, तो ये सारे हमने कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन सेक एक्स वाला है, ये अब सेक एक्स और टेन एक्स ये दोनों आप अपने आप करेंगे क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है। ये अगर करेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है सीधे इसको करेंगे। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमें बता कर दो कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, है ना। अच्छा, आप ये जानते हो कि यार साइन की जो वैल्यू होती है ये आफ्टर 360 इंटरवल का रिपीट करती है, यानी 360 डिग्री का जो एक बार चक्कर लगा लेगा उसके बाद रिपीट करने लगेगी वैल्यू। यानी कि यहाँ पर अगर साइन की वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू कुछ भी यहाँ पर आ रही है, तो ये सुई जब घूम कर वापस से आएगी 360 डिग्री का जब टर्न लगाएगी तो वापस से ये यहाँ पर आ जाएगी, यानी वापस से सेम वैल्यू हो जाएगी। अगर वो एक बार और घूम कर आएगी 360 डिग्री, यानी कि वो 720 डिग्री घूम लिए तब भी वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी कि यार अगर 45 डिग्री का कोई एंगल है मेरे पास, इसमें मैं यानी यहाँ पर मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसमें क्या करता हूँ मैं 360 डिग्री ऐड करता हूँ। यानी कि 360 डिग्री ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि मैं वापस से इसको पूरा घुमा के वापस से यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। यानी कि एंगल तो वही रहा, बस 360 डिग्री इसमें ऐड हो गया, है ना। 360 डिग्री क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, यानी एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि साइन अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 प्लस 360 डिग्री भी साइन 45 डिग्री ही होगा। इसी तरह से साइन अगर एक बार और राउंड लगाऊं तो ये 720 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू और साइन 45 प्लस 720 डिग्री की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। तो यार मैं एक राउंड लगाऊं यानी कि 360 इंटू 1 करूँ, 360 इंटू 2 करूँ, 360 इंटू 3 करूँ, तो वैल्यू लेकिन हर बार जो है 45 ही आएगी, साइन 45 की वैल्यू आएगी। इसी तरह से यार अगर मैं इस तरफ घूम रहा हूँ यानी मैं एंगल माइनस कर रहा हूँ, तब भी मैं घूम के तो 360 का वहीं पर आऊँगा, यानी कि जब मैं माइनस करूँगा तब भी मेरी वैल्यू साइन की सेम ही रहेगी। यानी कि हम साइन और कॉस के एंगल्स में से 365 यानी कि 360 डिग्रीज के मल्टीपल्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं, उससे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यार अगर मैं साइन 765 में से 765 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इसमें से मैं 360 डिग्री घटा दूं, है ना, तो मैं ज़्यादा इसके पास नहीं पहुंच पाऊंगा अपने एंगल्स के जो एक्यूट एंगल्स हैं। अगर मैं इसको 2 बार घटाऊं 360 को, देखो हम घटा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, इसलिए हम माइनस कर सकते हैं 360 के मल्टीपल्स। तो साइन 765 में से 720 निकाल दो, 765 में से आप कितना निकाल दो, 720 निकाल दो, तो कितना आएगा यार, साइन 45 डिग्री, है ना। वैल्यू फिर भी से वही रहेगी, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2। तो यानी कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है और उसकी वैल्यू ये है, यानी कि साइन 765 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कॉसेक का दे रखा है, कॉसेक -1410, ठीक है। तो यार साइन का जो है वही कॉसेक का भी सीन है, इसकी वैल्यू भी आफ्टर 360 रिपीट करती है, तो इसमें भी हम 360 डिग्री ऐड कर सकते हैं। तो कितने 360 ऐड करें कि यार हम जो है किसी एक्यूट एंगल के पास पहुंच पाए। तो यार 360 अगर मैं देखो 360 3 टाइम्स ऐड कर दूँ तो 3 0 0, 3 6 18 और 3 6 9 और 10। अभी हम पास नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा और पास आते हैं, 4 टाइम्स ऐड करते हैं। तो 4 टाइम्स ऐड करो जरा ये एंगल, ठीक है, 4 0 0, 4 6 24, 4 6 12 और 14। देखो हम एकदम पास पहुंच गए, है ना, 1440 आ गया। तो अगर मैं 360 डिग्री को 4 टाइम्स ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा कॉसेक, कितना होगा, कॉसेक -1410 प्लस 1440, ठीक है। तो हमने ये 4 बार राउंड लगा लिया, यानी कि हम वापस उसी एंगल पर पहुंच चुके हैं, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉसेक ये होगा प्लस का 30, है ना, 30 डिग्री। यानी कि यार जो कॉसेक -1410 होगा वही कॉसेक 30 होगा, क्योंकि घूमने पर हम वापस वहीं पर आ चुके हैं। ऑल राइट, तो अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी, तो ये 2 आ गया इसका आंसर, है ना।
तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर हमने दो क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ऑल राइट, तो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 19 पाई बाई 3, ठीक है। 10 19 पाई बाई 3 करेंगे हम इसको, उसके लिए पहले इसको इरेज कर दिया जाए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक। पहले इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये है कि 10 19 पाई बाई 3 दिया हुआ है हमें, 10 19 पाई बाई 3, ठीक। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है भाई, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 10, अब जिस तरह से जो हमारा साइन और कॉसेक और सेक हैं ये रिपीट करते हैं आफ्टर 360 डिग्री इंटरवल, वैसे ही जो टेन और कॉट हैं ये आफ्टर पाई इंटरवल यानी 180 डिग्री के बाद जो है वैल्यूज ये रिपीट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 10 वाले में 180, जैसे 10 मान लो 45 है डिग्री, इसमें 180 ऐड कर दूं तब भी जो है ये 1045 ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो या फिर मैं अगर इसमें 180 माइनस कर दूंगा तब भी जो है वैल्यू इसकी 10 की 45 ही रहेगी। तो यानी कि ये 10 19 पाई बाई 3 है, ठीक है। 10 19 पाई बाई 3 है। इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं हम, इसको ब्रेक कर लो। तो 10 हो गया, ये देखो 19 है तो 3 6 18 होगा, यानी 6 पाई प्लस पाई बाई 3 है ना, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यार 3 6 18 और एक 19/3 हो रहा है ना ये। अब देखो यहाँ पर 6 पाई यानी पाई 6 बार जुड़ रहा है, यानी 6 बार वैल्यू वही रिपीट हो रही है। जैसे मान लो पाई बाई 3 वैल्यू इसकी होगी तो पाई बाई 3 में पाई ऐड करोगे तब भी पाई बाई 3 आएगी, 2 पाई ऐड करोगे 3 पाई 4 पाई 6 पाई से 6 पाई ऐड हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 10 पाई बाई 3 ही होगी। तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अंडर रूट में 3, ठीक है। अब यार क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। अगेन सेम यार, साइन कितने डिग्री का वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर 2 पाई इंटरवल के बाद, यानी कि 2 पाई इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो यार साइन में -11 पाई बाई 3 में अगर मैं 2 पाई ऐड करूंगा तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, मैं अगर देखो -11/2 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा यार तो कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 और 11 -7/4 आएगा। तो हम अभी पास नहीं पहुंच पा रहे, हमें एकदम एक्यूट एंगल के पास पहुंचना है। तो 4 पाई ऐड करके देखो, 4 पाई से भी शायद काम ना चले, 5 पाई 6 पाई, ठीक है 6 पाई करते हैं। तो 6 पाई अगर आप करोगे देखो क्या आएगा, 2 6 12 पाई माइनस 11 पाई, कितना बचेगा सिर्फ 1 पाई यानी पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, है ना। सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। तो बेसिकली अच्छा वेट हाँ, तो यार 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये वैल्यूज हम जो है ऐड कर सकते हैं 8 पाई, क्योंकि यार इसके बाद ना वैल्यूज रिपीट होती हैं हर एक इंटरवल के बाद, यानी कि जहां से चले थे वापस वहीं पर आ जाएंगे हम, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई हमारा, कॉट -15 पाई बाई 4, है ना। ये वाला क्वेश्चन इसको इरेज कर दूं फिर मैं इसको करता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज 3.2 का, और ये क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन है कि यार कॉट -15 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि कॉट और 10 की वैल्यूज जो हैं पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं, यानी कि इसमें हम पाई ऐड करेंगे तो हम वापस से उसी जगह पहुंच जाएंगे, यानी कि वापस से सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो यार चलो पाई ऐड करते हैं फिर, ठीक है। तो हम कितने में पाई ऐड कर सकते हैं, तो हम इस तरह से पाई ऐड करेंगे कि हम एक एक्यूट एंगल के पास पहुंचे, क्योंकि एक्यूट एंगल्स की वैल्यू हमें इजीली पता होती है ना। तो अगर मैं 15 पाई बाई 4 में अगर मैं 1 पाई ऐड करूं, देखो यहां पर अगर हम कर लें तो 1 पाई से तो काम चलेगा नहीं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, अच्छा मैं 4 पाई अगर ऐड करूंगा ना तो काम बन जाएगा। देखो 4 पाई ऐड किया ना तो 4 मतलब 4 ही ऐड करके देख लो, तो 4 4 16 -15 कितना 1/4 आएगा, यानी कि अगर मैं 4 पाई इसमें ऐड कर दूं तो कितना मेरे को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को कॉट पाई बाई 4, यानी 1/4 आया था ना, तो ये 1/4 पाई हो गया। और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो यार एक्सरसाइज 3.2 हमने फिनिश कर लिया है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताऊंगा कि यार जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पाई बाई 2 माइनस थीटा तक पढ़ा था, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने।
तो इसमें हम पढ़ेंगे कि यार 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप जो है अगला वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।